जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली जो है 4.6 के क्वेश्चन नंबर जो है तो 11 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और यह जो है तीसरा समीकरण है। तो यहाँ से एक्स, वाई और जेड का मान निकालना है, लेकिन किस विधि से? अगर 10th क्लास रहता तो आप लोग ग्राफीय विधि से निकाल सकते हैं। हालांकि वहाँ पर तो 2 ही समीकरण दिया जाता है और इस क्वेश्चन में मतलब इस एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चन जो है तो 7, 8, 9, 10 ये भी क्या थे? ये भी तो 2 ही समीकरण वाले थे, लेकिन 11, 12 से यहाँ से जो है स्टार्ट हो गया, समीकरण 3 से स्टार्ट हो गया है। तो जब ये 10th क्लास रहता तो आप जो है वहाँ से ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और वज्र गुणन विधि से हल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर 3 समीकरण है, चाहे समीकरण 2 रहे चाहे समीकरण 3 रहे। तो यहाँ पर हम लोग आव्यूह विधि से क्या करेंगे, एक्स, वाई और जेड का मान जो है ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मैट्रिक्स बनाना है। कितना मैट्रिक्स बनाना है? 3। पहला मैट्रिक्स का नाम होगा ए, दूसरा का नाम क्या होगा एक्स और तीसरा मैट्रिक्स का नाम होगा बी। तीसरा मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? बी होगा। अब बताइए कि यहाँ पर 1 है तो 1, -1 है तो -1, फिर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1 तो यहाँ पर 1 और 3 तो -3, फिर 1, 1 और यहाँ पर 1। ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स एक्स लिखेंगे, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, इसमें भी क्या है? एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पर होगा एक्स, वाई, जेड। अब जो बराबर के राइट साइड में होता है, यानी दायां पक्ष में होता है बराबर में, तो यहाँ पर कितना है? 4 है, 0 है और 2 है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बराबर में बी। बताइएगा, जब एक्स बराबर में पूछेंगे तो ए बराबर के इधर है तो इसका पावर क्या है? +1 है। इधर गया तो -1 हो जाएगा और इंटू में बी है तो बी। तो यहाँ पर क्या निकालना है? एक बात बताइएगा कि x का तो मान यहाँ से रख दीजिएगा, b का भी मान आप यहाँ से रख दीजिएगा। क्या a इन्वर्स का मान रख पाइएगा? a इन्वर्स के मान को आप लोग रख पाइएगा? तो नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर a इन्वर्स के मान को रखने के लिए निकालना पड़ेगा। और a इन्वर्स बराबर में क्या होता है? आपको याद होगा 1/mod ऑफ a और फिर एडजॉइंट ऑफ a। तो mod ऑफ a ये तो निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो mod ऑफ a यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। 1 को बाहर कीजिए तो 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटता है। ये प्लस में लिए, इसको माइनस में लेंगे तो ये पहले से माइनस लेकर बैठा है, एक और माइनस देंगे तो +1 हो जाएगा। तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2 घटा देंगे, -3 एकम 3, तो 2 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 1 को बाहर करेंगे तो कितना होगा? इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला ख़त्म, तो 2 एकम 2 और -1 एकम 1। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? तो यह जो है mod ऑफ a का मान है, mod ऑफ a का मान है। तो बताइए कितना होगा?
3 1 4 एकम 4, 3 2 5 5 एकम 5, 2 में से 1 गया 1 एकम 1, ये कितना आ गया 10 आ गया। मॉड ऑफ ए का मान क्या आ गया तो 10 आ गया। मॉड ऑफ ए का मान क्या आ गया तो 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो कैसे निकालेंगे, यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, एक मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लीजिएगा, एक मैट्रिक्स A11 A12 A13, ठीक है। फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और इसी का ट्रांसपोज जब निकाल दीजिएगा तो जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही क्या होगा, वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा, वही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब यहाँ से तो आप लोग जानते हैं A11 ये निकालना तो आप लोग जानते हैं, इधर साइड में निकाल लेते हैं A11। देखिए A11 A12 A13 A21 A22, चलिए ठीक है। देखिए A23 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये किसके बराबर होगा, ये आप लोग जानते हैं किसके बराबर होगा, ये होगा m के रूप में, इसको लिख दीजिए M11 M12 M13 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ठीक है। अब एक बात बताइए कि एक और एक कितना होगा, 2 होगा, 2 मतलब सम है, 2 सम है इसीलिए प्लस होगा। 1 और 2 3 होगा, 3 यानी कि विषम है इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। देखिए अभी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को जो है कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान देना है। ये आप समझिएगा, ये एक तरीके से रफली है, क्या है, रफली हो रहा है, ठीक है, रफली हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के बाद आप लोग जानते हैं कि M11 कहने का मतलब क्या, यहाँ पर है A, यही M11 है, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो 1 के कम 1 माइनस 3 एकम 3, तो 1 के कम 1 माइनस, इसमें से घटा देंगे माइनस 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए देखिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि
A12 मतलब A12 को छोड़ देंगे, M से चलेंगे। अरे जानते हैं ना आप, पिछले क्लास किए होंगे तो मालूम होगा, नहीं भी किए हैं तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए। देखिए M12, तो M12 कहने का मतलब ये है, इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला ख़त्म हो जाएगा, तो 1 दूना के 2 हो जाएगा, 1 दूना के 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, और फिर इसमें से घटाएंगे। आप लोग को यहाँ पर हम कंसंट्रेटेड, देखिए एक एक चीज़ को हड़बड़ाने से नहीं होगा, एक एक चीज़ को हम लोग को धीरे धीरे समझ करके चलने की आवश्यकता है। समय लगे लेकिन हम लोग को एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है। देखिए इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे M12 इधर से ये हटा दिए और फिर इधर से ये हटा दिए, तो कितना बच गया, 2 एकम 2, उसमें से घटाना है 3 एकम -3, कितना घटाना है, -3 घटाना है, -3 घटाना है जी, -3 घटाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर क्या है, उसके बाद इसको लेंगे M13, इसको लेंगे तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला जब हटाएंगे तो क्या बच गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, घटा देंगे 1 एकम 1, क्या घटा देंगे, 1 एकम 1, समझ में आ गया। अब ऐसे ही सबको करते चलेंगे, ऐसे ही सबको, देखिए आप लोग कंसंट्रेटेड होकर के देखिए। अब यहाँ पर क्या है, M21, तो M21 कौन है, ये है, जब ये है तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, तो कितना हो जाएगा, 1 एकम -1, उसमें से घटा देंगे 1 एकम 1, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद इसके सामने, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला ख़त्म, 1 एकम 1 -1 एकम 1 एकम 1 -1 एकम, उसके बाद इसको, तो इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, 1 एकम 1 -1 एकम 1 और फिर -1, समझ रहे हैं ना। देखिए उसके बाद में फिर M31 यानी यह लेंगे, तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 में से घटेगा 1, यानी 3 में से घटेगा 1। वैसे ही बताइए इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम -3 घटेगा, 3 एकम -3 घटेगा 2। अब इसके सामने इधर वाला, इसके सामने इधर वाला, 1 एकम 1 घटेगा माइनस, तो 1 में से देखिए 1 में से घटेगा -2, कितना घटेगा, -2 घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस कोष्ट में, ठीक है। ये होगा घट के 1, ये होगा माइनस बाहर, माइनस 1 1 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा माइनस बाहर, माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 माइनस बाहर, -3 -2 -5, तो 1 माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -5, ये होगा 1, ये होगा माइनस प्लस 2, ये होगा -2, ये होगा -2, ये होगा 2,
ये होगा +5, ये हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइएगा क्या, तो यहाँ पर कितना है, जैसे ये हम लोग मैट्रिक्स बनाए थे, देखिए यहाँ पर जो हम लोग मैट्रिक्स बनाए थे तो यहाँ पर क्या था A11, तो A11 कितना निकला है जी 4, A12 कितना निकला है -5, A13 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर -2, फिर -2, ठीक है। उसके बाद में कितना हो जाएगा 2 5 3, 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे थोड़ा यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए,